देखिए, अगर तैयारी करना है तो फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। बच्चा लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगता है, पैनिक कर जाता है। तो इस चीज़ के लिए उस टाइम में उस पर पूरा फोकस हो, यानी इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो जाए, पूरा फोकस हो जाए एग्जाम ओरिएंटेड। सेकेंड ईयर से डिसाइड हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये कि आपको इंटरेस्ट दिखाना है। टूट गया यूनिवर्सिटी लेवल तक और बहुत सारा इंटर्नशिप वगैरह भी। जैम का सिलेबस महासागर की तरह है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। आईआईटी जैम देना है तो उस आईआईटी जैम का पिछले 10 साल 5 साल का प्रीवियस ईयर पहले तो निकालो। चाहे एग्जाम दो, चाहे तुम जैम का एग्जाम दो, चाहे तुम सीयूईटी का दो, कोई भी यूज है तो आईआईटी जैम आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक ऐसा फोटो दे दो इसका तो छोटा साइज छोटा सबसे छोटे हो गया फोटो। बट बहुत अनुराग डीएसपी बनेगा, पंकज भी जाएगा, गौतम भी जाएगा। नहीं दिखेगा हमको लगा कि किसी का नाम चलो थैंक यू सो मच। सर आप मिठाई हमको खिला देंगे, हम मना कब किए। हम आपसे मिलने वाले थे कल, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। थैंक यू सो मच। ये केक फाइनल कर देते हैं। अब इसमें सबसे पहले एक एक करके हम लोग इन चारों से सुनेंगे कि ये लोग कैसे तैयारी किया। यस सर। हाँ, इनके जो जूनियर्स हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है? अमित। तो सबसे पहले हम हमारे अमित बाबू को यहाँ बुलाएंगे कि वो किस तरीके से अपने जैम का तैयारी किए थे और बाकी लोग कैसे कर सकते हैं। अमित, क्या गलती था क्या सही? हाँ, किस तरीके से करना है, क्या तुम्हारे अनुसार लगा कि वो नहीं करना चाहिए था, उससे और इम्प्रूव हो जाता, और आप आगे क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद कि इस समय जो हम लोग हैं कि सर जितना मेहनत किए उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया, हताश है, निराश है, लेकिन इसमें भी आप जैसे ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि हम लोग कुछ अचीव किए, इसके लिए सर आपका बहुत धन्यवाद। कम से कम ये देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस तो जान रहे हो ना, यही अचीवमेंट है, अपग्रेडेशन है आपका। सब तो जान ही रहा है, सब पढ़ेगा। सब पढ़ेगा। ये बताओ कि तुम्हारे अनुसार क्या कमियां रहेगी जिससे वो ये लोग वो मेन है ना, वो मेन कितने घंटा पढ़ा है आपके हिसाब से क्या कमियां थी और किससे करने से रैंक और अच्छा हो जाए। देखिए, अगर तैयारी करना है तो फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और ऐसे होता है कि बच्चा लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगता है, पैनिक कर जाता है। तो इस चीज़ को मैनेज करते हुए अगर रहेगा और मॉक्स टेस्ट देते रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो लास्ट टाइम में तो इससे रैंक बढ़ेगा। ठीक। बाबू हैं, चंद्र
सत्यनारायण बाबू बताएंगे कि किस तरीके से हमको तैयारी करना चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने इतना अच्छा सा मैनेजमेंट किए और हम लोग गार्जियन जैसा अपने आप को हम लोग के आगे प्रतिष्ठित किए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे फर्स्ट ईयर में आने के बाद हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो सीखना होता है वो सबसे पहले तो हम लोग कॉलेज सीखते हैं। कॉलेज में किस तरह का एनवायरनमेंट है, वहाँ पर हम लोगों का किस तरह से चल रहा है, या वो एकेडमिक है या फिर दोस्त के बारे में भी थोड़ा, पटना के बारे में भी जानते हैं कि कहाँ घाट है, कहाँ पर क्या है, कैसे कैसे चल रहा है। तो फर्स्ट ईयर तो सीखने में जाता है ये सब चीज़, लेकिन हम कहेंगे कि लास्ट तक में ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि हमको करना क्या है। जो फर्स्ट ईयर का लास्ट टाइम होता है उस टाइम तक ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमको करना क्या है, और उसके बाद सेकेंड ईयर का जो टाइम है उस टाइम में उस पर पूरा फोकस हो, यानी इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हमको ये करना है और उसके अकॉर्डिंग वो काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। और थर्ड ईयर जो है, जैसे कि मेरा रहा कि हम फर्स्ट ईयर तो पता नहीं क्या हम किए, कैसे चला मेरा, लेकिन सेकेंड ईयर से हमको पता है कि हम बैच ले लिए थे और मेरा सिलेबस जो था वो सेकेंड ईयर का लास्ट तक कवर हो चुका था, क्योंकि हमको पता चल गया कि हमको IIT जैम ही करना है। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट किए, जो थर्ड ईयर था उसमें स्टार्ट किए हम अपना जो DPP जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना, और एक शॉर्ट नोट्स, जैसे पहले तो जब पढ़े तो उस टाइम तो हम नोट्स बनाए ही, उसके जब हम DPP सॉल्व कर रहे थे उस टाइम भी हम शॉर्ट नोट्स बनाए, जो कि हमको लास्ट मोमेंट जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, जैसे कि टेस्ट सीरीज होता है, DPP के बाद हम लोगों को टेस्ट सीरीज देना होता है, तो उसके लिए वो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम बार बार अपना पूरा नोट्स पढ़ने के लिए जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम लेता है, और यानी कि वो कहता है क्या कि हमको फिर डीप में जाओ, डीप में पढ़ो। अगर हम शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो यही है कि फर्स्ट ईयर अपने आप को समझो, सेकेंड ईयर से अप्लाई करो, और थर्ड ईयर में पूरा फोकस हो जाओ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। बस यही कहना चाहिए। अब अगले उसमें प्रशांत बाबू से पूछें। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पे हम अपना बैचमेट्स और जूनियर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा मोटिवेशन की तरफ काम किया है। बात रहा रिजल्ट का, तो हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखे थे, लेकिन अभी निराश हैं रिजल्ट से, इसीलिए तो तैयारी का बात है तो हम तो काफ़ी लेट कर दिए थे स्टार्ट करने में, लेकिन सबसे परफेक्ट समय होता है सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोरिंग का समय होता है, कहीं भी कॉलेज में, कॉलेज लाइफ पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए, जो भी चीज़ सीखने को मिले सीखना चाहिए। बस सेकेंड ईयर से डिसाइड हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसी फील्ड लाइन में लगे हुए फिर थर्ड ईयर में क्या पूरा पर्पस ओरिएंटेड रहना चाहिए, जो चीज़ करना है पूरा फोकस्ड रहना चाहिए, हमेशा इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। सबसे बड़ा हमको गलती ये लगा कि जो तैयारी तो काफ़ी कर लिए थे, कवर कुछ बहुत कुछ, लेकिन मेन ये रहा कि रिवीजन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो बहुत ज़रूरी है। शुरू से ही रिवीजन माना कि शुरू से ही होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा रिवीजन पे हमेशा फोकस करते रहना चाहिए, यही बात। हम रितेश बाबू से कहेंगे कि वो बताएं कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और क्या कमियां रही इसके कारण, जिसको सुधार करके हम और अच्छा रैंक ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपनी थॉट्स को सबके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करूँगा। मैं जब यहाँ पे हॉस्टल में आया था तो मतलब मैं क्लियर नहीं था मुझे करना क्या है। सबसे पहले अगर किसी ने मतलब एक अलग जगह मेरे में कि साइंस और रिसर्च में जाकर भी कुछ किया जा सकता है तो भाव करते हैं, मतलब सर रेगुलरली आते थे, और ये फैक्ट है
आते थे और सर कुछ बताते थे, तो सर अभी भी करते हैं, लेकिन चाहिए कि आपको इंटरेस्ट दिखाना है। पीछे लगो सर के पास बहुत कुछ बताने के लिए है। पीछे लगो, सर के पास जाओ, पूछो, जानो, बहुत सारा तरीका होता है। तो इससे मेरा इंटरेस्ट लगा कि मुझे जैम करना है, और इसके लिए मैंने तैयारी भी शुरू की। मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कर सकता तो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ कर रहा था। मैंने कॉलेज को एक्सप्लोर किया, यूनिवर्सिटी लेवल तक, और बहुत सारा इंटर्नशिप वगैरह भी करा। फिर मैं थर्ड ईयर में मोस्टली सीरियस हुआ था इसको लेकर के, और इस तरह से मैंने अपना कुछ सिलेबस कवर किया, भी कुछ कवर नहीं भी हो पाया। और जैसे कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक में कह सकते हो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पकड़ था, बट ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ढीला पड़ गया। दैट्स वाई ये था। लेकिन मैंने एक टीफर का एग्जाम दिया तो उसमें फिजिकल पूछता है, तो इस चलते उसमें थोड़ा सा मैं अच्छा कर पाया। तो ये थोड़ा सा प्रिपरेशन का मेरा पार्ट था। फिर थोड़ा मैं डेप्थ में जाऊँ तो जैसे पेपर का ना 3 पार्ट होता है, MCQ, MSQ और न्यूमेरिकल NET होता है। तो उसमें जैसे कि आपको स्ट्रैटेजी लेकर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट 1-2 महीने में ना मेरा सिलेबस भी कवर नहीं था, मैंने रिवीजन भी नहीं करा था, लेकिन तुम कह सकते हो कि मैंने 1-2 पार्ट जो फॉलो किया, जो मेरे सीनियर्स ने बताए थे कि आप एनर्जी को फोकस करो। एनर्जी के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करते हैं, सभी को नहीं पता, लेकिन एनर्जी क्वेश्चन मोस्टली रिपीट करते हैं। तो मैंने 5 या 10 साल के सारे एनर्जी क्वेश्चन लगा दिए, और क्वेश्चन के थ्रू, जैसे चंदू ने कहा, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को अप्रोच करो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि देखो हमारे भैया मतलब स्वामी भैया, वो जर्मनी में भी यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत में PhD कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि जैन का सिलेबस महासागर की तरह है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन समझिए क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन तुम्हारा कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एक मेंटल तरीके से भी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता हूँ, कि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हमारा माइंड एक मतलब डेटा है कि आज सेकंड भी किसी पे फोकस नहीं हो पा रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बना कर रखनी है आपको, कि कैसे हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। और ये होगा कि आपको एक वीकली, एक मंथली, एक डेली का एक स्ट्रैटेजिक रूटीन आपका होना चाहिए। बहुत बार क्या होगा कि आपका रूटीन फॉलो नहीं होगा, 50% ही होगा, शुरू में 10% होगा, फिर 20% होगा, और ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। तो और मेरा मानना ये है कि आप जितने लोगों से जुड़े सबसे सलाह लीजिए, सबका पॉइंट भी बहुत मैटर करता है। मैं NIT में था तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे सुपरवाइजर्स रहे, बहुत लोगों ने मुझे गाइड किया, मैं चंदू से बहुत चीज़ सीखता था, मेरे बैचमेट से लेकर सबसे सीखिए। और कभी भी लेट नहीं होता है, आप जब से शुरू करेंगे तब से ही आपके लिए एक नया रास्ता खुला है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को लग रहा हो कि लेट हो गया है, लेट नहीं हुआ है। आप अभी से लगिए, आपके सामने एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो कभी लेट नहीं होता है, और बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग IT की भी तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सक्सेस होने का बहुत सारा तरीका है, जिसको जहाँ लगे अपना लक्ष्य निर्धारित करो और जाओ, और एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो। लाइफ में एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसे इधर घूमने से फायदा नहीं है जब तक स्ट्रैटेजी नहीं हो कि हमें कैसे पढ़ाई करना है, कैसे अपना डेली लाइफ रूटीन सेट करना है। एक डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कितना बजे सोना है, कितना बजे पढ़ना है। पढ़ने का एक बेस्ट टाइम होता है कि हमें इस टाइम पे पढ़ना है, हमें इस टाइम पे क्वेश्चनिंग करना है, इस टाइम पे वीडियो देखना है, इस टाइम पे रिवीजन करना है, इस टाइम पे खाना खाना है। क्या खाना है कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे डाइट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मेंटल हेल्थ पे। हम लोग कुछ भी जंक फूड खा लेते हैं, बेवरेज खा लेते हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इससे हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आपको स्टूडेंट लाइफ में कोशिश करना है कि सिंपल खाना खाइए, बहुत से बाहर खाना नहीं खाना है। और लिटरली बता रहा हूँ, ये रिसर्च है कि ये बाहर का खाना खाने से हमारे मेंटल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बताने तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कभी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये सब चीज़ें फॉलो करिए, आप बिल्कुल लाइफ में सक्सेस करेंगे। जैम ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ माई जूनियर्स। एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग टू मच, और बहुत सारी चीज़ करने को है लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, एक्सप्लोर करने को है, मज़ा आएगा लाइफ में। थैंक यू सो मच। कोई जूनियर जिसके मन में कोई सवाल हो? हाँ, जैसे भैया लोग बोले कि हम लोग सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दिए। मेरा सवाल आप लोग कि हॉस्टल में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो उस डिस्ट्रैक्शन से बच के किस तरीके से अपना ज़्यादातर समय
जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तो इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे? अच्छा, इसका जवाब हम देते हैं। देखो, सभी के लिए कि अगर कभी भी तुमको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना है, उसमें चंदू भी ये बात उठाया, रितेश भी बताया, अमित और प्रशांत भी बताया कि सबसे पहले ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर वो डिसाइडेड है तो वो आराम से पाया जा सकता है। दूसरी चीज कि क्योंकि कॉलेज भी लाइफ है तो हर चीज होनी चाहिए, तो फर्स्ट ईयर सही में एक्सप्लोरेशन के लिए ही होता है। हम भी खुद, हमारे भी अगर तुम मार्क्स देखोगे बीएससी फर्स्ट ईयर के तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि सारी जिंदगी में जो 80 के प्लस रहा है उसका क्यों फर्स्ट ईयर में कवर। क्योंकि उस समय नया कॉलेज होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, नंबर अपने आप कम होगा। बट जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको ये चीज पाना है तो उसी के लिए तैयारी करते हैं। और जब आपके अंदर से ये भावना आना शुरू हो जाएगी कि बस मुझे तो यही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, चाहे आपके आसपास कोई गाना बजाए, कोई ढोल बजाए, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो समझ जाओ कि तुम सफल हो। अगर कोई चीज, कोई भी गतिविधि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब आप अभी तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उतने उत्साहित नहीं हैं जितने होने चाहिए। मतलब आप में अभी भी असमंजस है कि यार वो पाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब एक बार तय हो जाता है कि हमको यही पाना है, तब कोई आपके आगे पास भी घूम के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे महान जो हमारे देश में रहे हैं वैज्ञानिक, कोई बना, कोई राष्ट्रपति बना, उन सबकी जब जीवनी पढ़ोगे तो ये देखने को तुम्हें पड़ेगा कि वो मतलब कोई लाइट नहीं है, फिर भी वो लोग दिया जलाकर पढ़ रहे हैं, आसपास शोर हो रहा है, फिर भी वो अपने जीवन में सक्सेस पाए। इसका मतलब यही है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल, उनको पता था कि मुझे ये पाना है और मुझे आसपास की कोई भी गतिविधि किसी भी प्रकार से उससे डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करे। ये इंडिविजुअल का रहता है। दूसरा एक चीज हम बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें। ये लोग बिल्कुल सही बोला है कि जो सिलेबस होता है ना, एक होता है स्मार्ट लर्नर और एक होता है सिर्फ लर्नर। लर्नर क्या करता है, सिलेबस निकालेगा और देखेगा कि हमको ये सब सिलेबस है, पूरा सिलेबस पूरा करना है। स्मार्ट लर्नर कौन होता है? हम एक टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख भी लिखे थे, उसमें पूरा मेंशन भी किए थे कि स्मार्ट लर्निंग किसको बोलते हैं। स्मार्ट लर्निंग उसी चीज को बोलते हैं कि अगर तुमने ठाना है कि हमको आईआईटी जैम देना है, तो उस आईआईटी जैम का पिछले 10 साल 5 साल का प्रीवियस ईयर पहले तो निकालो। फिर उसमें देखो कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं सिलेबस के जिससे वो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि हर विषय का एक फंडामेंटल होता है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक होते हैं जिसके बिना वो पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वैसे टॉपिक्स जो हर साल पूछा जा रहा है, उस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न लग रहा है, तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लो और उस पर काम करो। वो जब मजबूत हो जाए उसके बाद वैसी चीजें करो कि जो आज की दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि अल्टीमेटली साइंस सोसाइटी के लिए तो जो एग्जामिनेशन सेटर भी होता है वो भी ये चीज चाहता है कि कोई अच्छा क्वालिटी का रिसर्च करेगा तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। तो वैसे टॉपिक खोजो, उसमें उसकी तैयारी करो। तो इसी को स्मार्टनेस बोलते हैं। अगर तुम ये कोशिश करोगे कि हम पूरा ही सिलेबस पढ़ लेंगे तो तुम अपने साथ भी अन्याय कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। सारा सिलेबस तो पूछेगा नहीं, पूछेगा वो कुछ ही चीज। और कभी ऐसा नहीं होता है कि जो कंटिन्यूअसली कई सालों से जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उसमें से वो प्रश्न ही नहीं कर रहे, ये इम्पॉसिबल है। वो पूछेगा ही पूछेगा। उसको ऐसा मजबूत कर लो कि उससे कोई भी प्रश्न आए तुम सही कर सकते हो। तो इसी को स्मार्ट लर्निंग बोलते हैं। क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, हम जरूर देखते हैं कि जैसे कुछ बच्चे होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर मार्क कर दिया। आजकल जो सेटर होते हैं वो दिमाग बहुत चलाते हैं, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसा डाल देगा
जो ऑलमोस्ट सही लग रहे हो, दोनों ही सही होगा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, बट वो प्रश्न इस तरीके से सेट करता है कि जवाब एक ही सही है। तो प्रश्न जहां नेगेटिव मार्किंग होती है जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो तभी अटेम्प्ट करो जब चारों ऑप्शन का ज्ञान तुमको, जब तुम चारों ऑप्शन के बारे में जान दोगे तो तुम आसानी से किसी सही ऑप्शन को चुन पाओगे, नहीं तो नेगेटिव होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ है, चाहे तुम जेआरएफ का एग्जाम दो, चाहे तुम जैम का एग्जाम दो, चाहे तुम सीयूईटी का दो, कोई भी। यूजुअली बच्चा क्या सोचता है कि दो ऑप्शन के बारे में हमको पता है, इसी में से सही आंसर होगा, बाकी दो के बारे में तो उसको पता नहीं है, आंसर निकलता बाकी दो में से, तो गलत हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। तो क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करो जब तुमको चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी हो, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, और उसकी अटेम्प्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की कब होगी, जब तुम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को अच्छे से बना लो। ये लोग भी वही किया है, तभी ये लोग उसको क्वालिफाई किया। तो अगर हम बस नटशेल में निकालें तो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि तुमको करना क्या है। हम तो ये बोलते हैं कि अगर तुम बीएससी में आए हो और अगर तुमको यूपीएससी या बीपीएससी में नहीं जाना है, तो आईआईटी जैम आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट, एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में तुमको पढ़ने को अगर मिल जाता है, क्योंकि दोनों ही जो इंस्टीट्यूट हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुमको लिटरली, मतलब जो हम बोलते हैं कि लाइफ जीनी चाहिए, वो लाइफ जीने को मिलेगी। तो इसलिए हम हमेशा जोर देते हैं जब भी कोई बच्चा आता है यहाँ पे कि उसको बोलते हैं कि जैम की तैयारी करो, वो सबसे ईजीएस्ट है।